नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मधुर गुप्ता है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, न मैं किसी अमीर परिवार में पैदा हुआ, न मेरे पास विरासत में कोई बड़ा बिजनेस था। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां सपने सीमित थे लेकिन हौसले असीम। बचपन से ही मैंने जीवन को करीब से देखा, संघर्ष, जिम्मेदारियां और खुद को साबित करने की जिद। मेरी कहानी किसी खास इंसान की नहीं, बल्कि उस आम इंसान की है जो हालातों से हार मानने के बजाय हर रोज खुद को मजबूत बनाता गया। मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव बिजरावन का रहने वाला हूं। आज मैं इंदौर शहर में रहता हूं, लेकिन मेरी जड़ें आज भी उसी मिट्टी में बसी हैं जहां मैंने संघर्ष को पहले बार महसूस किया था। मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, मेरे माता पिता और हम 3 भाई। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं, और सबसे बड़ा होना सिर्फ उम्र का नहीं, जिम्मेदारी का भी बोझ होता है। मेरे पिताजी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। वो दुकान हमारे घर का एकमात्र सहारा था। मेरी माँ एक गृहिणी है, लेकिन सिर्फ गृहिणी नहीं, वो हमारी पहली शिक्षक, पहली प्रेरणा और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। घर के काम के साथ साथ वो सिलाई मशीन पर कपड़े भी सिलती थीं, ताकि घर का खर्च थोड़ा और संभल सके। हम अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे माता पिता ने हमें कभी गरीब सोच वाला नहीं बनने दिया। मेरा बचपन आसान नहीं था। आर्थिक तंगी के कारण मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन मैं मानता हूं, स्कूल की इमारत नहीं, सोच इंसान को बड़ा बनाती है। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, मेरे नंबर अच्छे आते थे। लेकिन जिंदगी ने बचपन में ही मुझे एक सबक दे दिया। जब मैं तीसरी क्लास में था, मैं साइकिल से गिर गया और मेरा हाथ टूट गया। 2 से 3 महीने तक प्लास्टर में हाथ रहा। दर्द सिर्फ शरीर में नहीं था, मन में भी था, क्योंकि मैं खेल नहीं सकता था, स्कूल नहीं जा सकता था। लेकिन शायद उसी समय मैंने सीखा, गिरने से डरना नहीं है, उठना सीखना है। मैंने 1 से 8वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। सुविधाएं कम थीं, लेकिन शिक्षक अच्छे थे। मैं रोज स्कूल जाता और सोचता कि एक दिन मुझे कुछ बड़ा करना है। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई मैंने अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर बामौर कला के सरकारी स्कूल से की। सरकार की तरफ से 9वीं में मुझे एक साइकिल मिली। वो साइकिल सिर्फ साइकिल नहीं थी, वो मेरे सपनों की गाड़ी थी। हर सुबह 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाना, गर्मी, ठंड, बारिश सब में जाना, और 5 किलोमीटर वापस आना। लेकिन मैं कभी नहीं रुका। 10वीं में मेरे 80% नंबर आए। 12वीं भी मैंने 2021 में कोरोना के समय में पास की, और 12वीं में भी लगभग उतने ही नंबर आए जितने 10वीं में थे। मैं खुश था, क्योंकि मेरे हालात के हिसाब से ये जीत थी। बचपन से मुझे बिजली, वायर, बल्ब, लाइट्स में बहुत दिलचस्पी थी। मैं घर में छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाता था। मेरे घर में एक छोटा सा कमरा था, जहां मेरी रिपेयरिंग किट, वायर, बल्ब, मोटर, बैटरी जैसे टूल्स रखे रहते थे। मैं घंटों वहीं बैठा रहता, कुछ बनाता, कुछ खोलता, कुछ जोड़ता, कुछ तोड़ता। मेरा सपना था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूंगा। 12वीं के बाद मेरा एडमिशन भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन तभी किसी ने कहा, यह कॉलेज अच्छा नहीं है, यहां प्लेसमेंट नहीं होती। मैं डर गया, कंफ्यूज हो गया, और मैंने कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया। शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का सपना वहीं कहीं रुक गया। मैं वापस गांव आया और पास के कॉलेज से बीएससी मैथ्स में एडमिशन ले लिया। लेकिन मन में सवाल था कि आगे क्या करूं मैं। कंफ्यूज था, दिशा नहीं मिल रही थी। तभी मेरे भाई ने कहा, तुम स्टेनोग्राफी की तैयारी करो, इसमें बहुत स्कोप है और कंपटीशन ना के बराबर है। मैंने उनकी बात मानी और मैं शिवपुरी चला गया। मैं ताऊ और ताई जी के घर रहने लगा। वहीं मेरे भाई दीप भाई और मुस्कान दीदी भी थे, जिन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की। मैंने हिंदी स्टेनोग्राफी की तैयारी शुरू की।
साथ में DCA कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया। धीरे धीरे मेरी स्पीड अच्छी हो गई, मुझे मजा आने लगा। लेकिन जिंदगी फिर परीक्षा लेने आई। मेरे BSc फर्स्ट ईयर के एग्जाम और स्टेनोग्राफी का एग्जाम एक साथ आ गया, जिससे मैं स्टेनोग्राफी का एक एग्जाम नहीं दे पाया, और जब रिजल्ट आया मैं उसमें फेल हो गया। उसके बाद कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे शिवपुरी भी छोड़ना पड़ा। मैं बैक एग्जाम भी नहीं दे पाया, जिसमें मैं फेल हो गया था। मैं टूट गया था। दर्द भुलाने के लिए मैं इंदौर आ गया। 3 महीने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की, लेकिन मन नहीं लगा। फिर वापस गांव आ गया। फिर मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो उसी टाइम MP पुलिस की वैकेंसी निकली थी, तो मैंने MP पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा। सिर्फ 2 महीने थे एग्जाम के लिए। मैंने जी जान लगा दी। YouTube से पढ़ाई की, मॉक टेस्ट लगाए, एग्जाम देने भोपाल गया। रिजल्ट आया 100 में से 65 नंबर। सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेरे पापा ने कहा, तूने 2 महीने में 65 नंबर ला दिए, अगर सही से तैयारी करेगा तो जरूर निकलेगा। उनके शब्दों ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। मैं इंदौर फैमिली के साथ आ गया। मेरे माता पिता और मेरे दोनों भाई भी साथ में आए। SSC की कोचिंग ज्वाइन की 6 महीने के लिए। मैं रोज 10 से 12 घंटे पढ़ता। कोचिंग के हर टेस्ट में टॉप 10 में आता। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में 5 या 10 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता। मैं जनरल कैटेगरी से हूं, और यहां एक एक नंबर की कीमत समझ में आती है। तभी मेरा SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड D के स्किल टेस्ट लिए क्वालिफाई हो गया। लेकिन शॉर्ट हैंड की तैयारी पूरी नहीं थी। मैंने स्किल टेस्ट नहीं दिया। फिर मेरा SSC GD का एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ। लेकिन बचपन के फ्रैक्चर और पेट के हर्निया ऑपरेशन के कारण मैं फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाया और रनिंग के लिए नहीं जा पाया। कहते हैं जिंदगी में असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। जब SSC GD का फिजिकल मैं नहीं दे पाया, जब SSC स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट मैंने छोड़ दिया, जब हर बार 5 से 10 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक जाता था, तब बाहर से लोग बस इतना कहते थे, अरे यार किस्मत खराब है। लेकिन अंदर से मैं खुद से पूछता था, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? इंदौर में रहते हुए मैं रोज देखता था, मेरे दोस्त सिलेक्ट हो रहे थे। किसी की रेलवे में नौकरी लग गई, किसी की पुलिस में, किसी की बैंक में, और मैं क्या कर रहा हूं? जनरल कैटेगरी से होना आसान नहीं है। यहां एक नंबर भी जिंदगी बदल देता है। कभी कभी रात में नींद नहीं आती थी। सोचता था, क्या मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का सपना छोड़ना गलत था? क्या मैंने सही फैसले नहीं लिए? लेकिन फिर एक आवाज आती थी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं। मेरे छोटे भाई मुझे देखते थे। मेरे माता पिता मुझसे उम्मीद रखते थे। मेरे पापा की छोटी सी किराने की दुकान, जहां दिन भर मेहनत के बाद भी सीमित कमाई होती थी। मेरी मां की सिलाई मशीन की आवाज, जो देर रात तक चलती रहती थी। वो आवाज मुझे सोने नहीं देती थी। मैंने तय किया, अब सिर्फ सपने नहीं, जिम्मेदारी भी निभानी है। फिर मैं प्राइवेट नौकरी देखना शुरू कर दी। मैंने बहुत इंटरव्यू दिए। फिर मेरा सिलेक्शन एक US बेस्ड मेडिकल बिलिंग कंपनी में हुआ। तो मेरे लिए यह सिर्फ जॉब नहीं थी, ये आत्मसम्मान था। मैं बैक ऑफिस में काम करता हूं। मुझे इंटरनेशनल कॉल्स भी करनी पड़ती हैं। नाइट शिफ्ट, शाम 6 से सुबह 3 बजे तक, क्योंकि उस समय अमेरिका में दिन होता है। शुरू में बहुत मुश्किल हुई। दिन में नींद पूरी नहीं होती थी, शरीर थक जाता था। लेकिन मैंने खुद से कहा, थकना है, रुकना नहीं। जब पूरी दुनिया सोती है, तब मैं काम पर होता हूं। रात के 1 बजे कभी कभी सिस्टम के सामने बैठा सोचता था, क्या मेरी जिंदगी यहीं तक है? लेकिन फिर शनिवार और रविवार आते थे।
वो 2 दिन मेरे लिए सिर्फ छुट्टी नहीं, उम्मीद थे। मैं उन दिनों को पूरी तरह पढ़ाई में लगाता, नोट्स बनाता, ऑनलाइन क्लास देखता, मॉक टेस्ट देता। धीरे धीरे मुझे समझ आया, मेरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, खुद से है। हर दिन खुद से बेहतर बनना है। मैंने अपनी लाइफ में 3 नियम बनाए। रोज कुछ नया सीखना है, हार को फाइनल नहीं मानना है, खुद पर विश्वास नहीं छोड़ना है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर मैंने भोपाल का इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया होता तो शायद आज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता। लेकिन फिर मैं सोचता हूं, अगर वो रास्ता लेता तो शायद यह अनुभव नहीं मिलता। शायद मुझे जिंदगी इतनी गहराई से समझने का मौका नहीं मिलता। आज भी जब मैं किसी वायर, किसी लाइट, किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को देखता हूं तो मेरे अंदर वही पुराना सपना जाग जाता है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं, सपने बदल सकते हैं, लेकिन मेहनत करने की आदत नहीं बदलनी चाहिए। मैंने सोचा, मेरी कहानी सिर्फ मेरे तक क्यों रहे। गांव का एक लड़का जो बार बार गिरा लेकिन हर बार उठा, अगर वो अपनी कहानी दुनिया से शेयर करे तो शायद कोई और लड़का या लड़की जो अभी हार मानने वाला है वो रुक जाए। इसलिए मैंने YouTube शुरू किया, क्योंकि मैं चाहता हूं लोग जाने कि संघर्ष शर्म की बात नहीं है, संघर्ष गर्व की बात है। आज मैं इंदौर में रहता हूं, नाइट शिफ्ट जॉब करता हूं, वीकेंड पर पढ़ाई करता हूं और अपने सपनों को जिंदा रखे हुए हूं। मैं करोड़पति नहीं हूं, मैं अफसर नहीं हूं, लेकिन मैं हार मानने वाला भी नहीं हूं। खुद को बेहतर बनाता हूं और इसी सफर ने मुझे YouTube तक पहुंचाया। दोस्तों, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप भी असफलताओं से जूझ रहे हो तो बस एक बात याद रखना, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अगर मेरी ये कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।